जैसा कि आप इस बारे में तो जानते ही हैं कि हम जो ह्यूमंस हैं यानी कि हम जो इंसान हैं वह हर वक्त हर पल एक मैग्नेट की तरह है यानी कि एक चुंबक की तरह अपने विचार, अपनी ख्वाहिशें, भावनाएं और कल्पनाएं यानी कि हम जो भी इमेजिनेशंस करते हैं इन सभी को अपनी विचार रूपी शक्ति के रूप में बाहर भेजते हैं और वह सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं यानी कि आकर्षित करते हैं। भले ही वह जाने अनजाने रूप में करें लेकिन हम वह करते हैं जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं। और सच बात तो यह है कि आज आपके पास जो कुछ भी है वह सब कुछ आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले जो विचार हैं यानी कि जो थॉट्स हैं और उनमें जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो भी कल्पना करते हैं, भले ही वह पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उन सब की वजह से है। और ज़िंदगी के सबसे बड़े रहस्यों और पहेलियों में से एक रहस्य है आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यह बहुत ही दुख की बात है कि बहुत ही कम लोग इस धरती पर मौजूद हैं जो कि इस रहस्य और या फिर इस पहेली को समझ पाते हैं और अपनी ज़िंदगी पर होने वाले इसके असर को देख पाते हैं और इसके यूसेज से अपनी ज़िंदगी को बदल पाते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं और बदकिस्मती से कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर के छिपे हुए टैलेंट को नहीं समझ पाते हैं। और आज के समय में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि हम ये चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इसे काफ़ी आगे ले जा सकते हैं और दुनिया में हम कुछ बड़ा कर सकते हैं और इसी वजह से वह पीछे रह जाते हैं। लेकिन हम सभी के अंदर गहराई में एक बहुत ही विशाल शक्ति है और सामर्थ्य का महासागर है जिसे कि बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। पर हम में से कुछ लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ना ही जानना चाहते हैं और इसी वजह से हम अपने विचार की शक्ति को और कल्पनाओं पर ध्यान ना देकर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। और इसी वजह से जाने या अनजाने में हमारी बॉडी से निगेटिव यानी कि नकारात्मक ऊर्जा बाहर ब्रह्मांड में निकलती है और वह निगेटिव चीज़ों को हमारी ओर अट्रैक्ट करना चालू कर देती है यानी कि वह उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है या आकर्षित करती है जिनकी वजह से हमारी लाइफ पर निगेटिव इफेक्ट होता है। और अगर आज आप इस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियमों को समझ पाते हैं तो आप फ्यूचर में अपनी ओर आने वाली निगेटिव एनर्जीज़ को रोक सकते हैं जिसकी वजह से आपके फ्यूचर में कोई भी निगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी और आपका फ्यूचर जो होगा वह ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। और एक बार आपने आकर्षण की शक्तियों को समझ लिया तो यह कोई रहस्य नहीं रह जाएगा बल्कि आपके लिए यह एक गेम बन जाएगा जिसे कि आप अपनी डेली लाइफ में हर पल उपयोग कर पाएंगे और आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपका जो फ्यूचर है वह आप खुद ही रट सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं और आप अपने फ्यूचर के क्रिएटर हैं यानी कि आप अपने फ्यूचर को खुद ही बना सकते हैं और आपका भविष्य आप ही के हाथों में है। तो चलिए सबसे पहले इस बारे में जानते हैं कि आखिर इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या हिस्ट्री है, इसे कैसे शुरू किया गया था। तो प्राचीन काल से ही यह जो लॉ है यह काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों को बदल चुका है और इसे बहुत ही पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है। और कई सदियों पहले गौतम बुद्ध ने यह कहा था कि तुम वो बन जाते हो जो तुम सोचते हो और यह एक आंतरिक और वास्तविक सच है जो कि हमें गौतम बुद्ध ने सदियों पहले ही बता दिया था। और समय के साथ भारत के संतों, ऋषियों और अवतारों ने कर्मों के बारे में बताया भी है और आज हम सभी जानते हैं और इस बारे में मानते भी हैं कि जो कुछ भी हम दुनिया को देंगे, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, तकलीफ हो, गुस्सा हो, मुस्कुराहट हो, दर्द हो या फिर मदद हो, वह लौट कर हमारे पास ज़रूर आएगा। और ये मान्यताएं सदियों पुरानी हैं और हम सब इनसे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं और यही शुरुआत है आकर्षण के नियमों को समझने की। ये तो जाहिर सी बात है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो नियम हैं वह सदियों से हमारे पास हैं लेकिन इसका जो पूरा नॉलेज है वह हमारे पास नहीं है।
और जीसस क्राइस्ट ने आकर्षण के नियमों के बारे में बहुत कुछ कहा है। जैसा कि उन्होंने आकर्षण के सिद्धांत के बारे में यह बात कही थी कि आप जिन वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, आप जिसकी इच्छा करते हैं, आप अगर उसके बारे में प्रे करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, तो आपको उस चीज़ के बारे में यह विश्वास रखना होगा कि आपको वह चीज़ मिलने वाली है और आपका फ्यूचर में डेफिनेटली वह चीज़ ज़रूर ही अचीव होती है। और हमारे इतिहास के कई सारे संतों ने, ऋषियों ने और अवतरित लोगों ने आप तक इस आकर्षण के सिद्धांत को पहुंचाने की कोशिश की है ताकि आप अपने भविष्य को अच्छा बना सकें, यानी कि फ्यूचर को काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर सकें और आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन अगर आप ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं, तो फिर आपको ये सब सुनने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और हमारे इतिहास में इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है और यह जो आकर्षण का सिद्धांत है, इस बारे में हमारे इतिहास में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है और इसके कई सारे ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट हमारी हिस्ट्री में देखने को मिले हैं जिससे कि हमें इसकी कीमत के बारे में पता लगता है। और हमारी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ मौजूद हैं जो कि हम इंसान काम में लेते हैं, उनमें से एक आकर्षण का सिद्धांत भी उन्हीं में से शामिल है। और यह जो है हमें इतिहास की बहुत सी बड़ी बड़ी नामी हस्तियों ने इस बारे में बताया है कि यह जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है यह रियली वर्क करता है और इसमें कई सारे महान नाम शामिल हैं जिन्हें कि किसी परिचय की या प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, गौतम बुद्ध, अब्राहम हिक्स, विलियम शेक्सपियर, न्यूटन, जिम कैरी, विल स्मिथ, बीथोवेन, इमर्सन, रोंडा बायरन और ऐसे और भी कई सारे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से अपने अपने काम को करते हुए हमें यह मैसेज दिया है और बताया है कि आकर्षण का जो सिद्धांत है वह असल में काम करता है। और आप अपने लाइफ में जिस प्रकार का भी डिसीजन लेते हैं, भले ही वह अच्छा हो या फिर बुरा हो, उसी से आपकी लाइफ का जो फ्यूचर है या फिर ज़िंदगी है उसी से डिसाइड होती है। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी के खुद ही बनाने वाले या फिर बिगाड़ने वाले हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि आपने जो भी काम आज किया है उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। और अगर आप इस चीज़ को सही मान लेते हैं तो वह आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसे जितनी जल्दी समझ पाएंगे उतना ही जल्दी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी समझ पाएंगे। और एक बार अगर आप आकर्षण के नियमों को ढंग से समझ लेते हैं और अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में अपना लेते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके अंदर नई ऊर्जा, नई उम्मीद, प्रकाश और हिम्मत डेवलप होना शुरू हो जाएगी और इसकी वजह से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपने काम को कर पाएंगे और कोई भी एक्शन आप काफ़ी ज़्यादा ठीक तरीके से ले पाएंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूज़ करने के पीछे के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में बताया है और इस बारे में भी बताया है कि ये असल में किस तरीके से काम करता है। और अब हम आपको इसका जो मेन कंटेंट है ये बताएंगे कि आखिर आप अपने लाइफ में इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा आप भी किस तरीके से ले सकते हैं। तो उसके समझने की जो सबसे पहली स्टेप है, तो इसके लिए सबसे पहले बस आप ये समझ जाएं कि किसी भी चीज़ को करना किस तरीके से पॉसिबल है और जो लाइफ है यानी कि जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में हमारे अंदर की जो एनर्जी है वह सबसे बड़ी एनर्जी क्या है और उस एनर्जी के लिए क्या कर पाना पॉसिबल है। यानी कि ऐसा सबसे बड़ा काम जो कि वह एनर्जी कर सकती है उसे समझना है। और जब आप ये समझ जाएंगे तो कुछ भी अट्रैक्ट कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी के रचयिता खुद ही बन सकेंगे और आप अपनी ज़िंदगी को अपने मन मुताबिक चला भी पाएंगे और अपने फ्यूचर के खुद ही निर्माता होंगे। और बस आपको यही समझना है फर्स्ट स्टेप में।
और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सेकंड रूल है या दूसरा नियम जो है वह यह है कि आपको अपने मन की एक तस्वीर बनानी है उस ज़िंदगी की जैसी ज़िंदगी आप उम्मीद करते हैं, जैसा कि आप होना चाहते हैं। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसे आप इमेजिन करिए और अपने दिमाग में उसकी एक इमेज बनाइए। और अगर आप एक ऐसी तस्वीर नहीं बना पा रहे हैं तो फिर से कोशिश करिए, और अगर फिर भी नहीं बना पा रहे हैं तो उसके बाद फिर से कोशिश करिए, और तब भी नहीं बना पा रहे हैं तो फिर भी कोशिश करिए और कोशिश करते रहिए जब तक आप अपनी मन पसंदीदा तस्वीर को बना ना लें। और अगर आप उस तस्वीर को बनाने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन वह जो तस्वीर है आपको पसंद नहीं आती तो उसे फ़ौरन बदल दें, और बिना इंतज़ार किए बिना समय गंवाए उसे बदल दें और यह देखें कि आपकी नई तस्वीर जो है वह कैसी है। और आपका जो दूसरा स्टेप है वह इसी के साथ ख़त्म होता है, जिसमें कि आपको मेन ये करना है कि आप जैसी लाइफ चाहते हैं उसकी एग्जैक्ट इमेज अपने दिमाग में पूरी इमेज आपको क्रिएट करनी है और वैसी लाइफ स्टाइल को आपको जीना है। एंड इसके बाद थर्ड एंड जो लास्ट स्टेप है जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंप्लीट करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको यह चेक करना है कि आपने अपने दिमाग में जो भी इमेज बनाई है फाइनली क्या वह परफेक्ट है। और अगर आपको वह परफेक्ट लगती है तो आपको अब उस अपने गोल को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना है, और हार्ड वर्क के साथ ही आपको उसके लिए अच्छी अच्छी इमेजिनेशंस करते रहनी होगी कि आप फ्यूचर में ऐसे काम कर रहे हैं। जो भी काम आप फ्यूचर में करने वाले हैं उसके लिए आप अपने दिमाग में एक 3D मूवी टाइप की क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि आप पूरी तरीके से उस प्रकार से काम कर रहे होंगे जैसा कि आप फ्यूचर में करना चाहते हैं। और अंत में क्या होगा, कैसा होगा, कितना होगा और कैसी इमेज बनेगी, उसमें क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह सब आप ही के हाथ में है। क्योंकि जो ज़िंदगी है वह एक खाली किताब की तरह नहीं है, बल्कि वह एक खाली किताब ही है जिसे कि इच्छाएं पूरी करती हैं। और यह मैटर नहीं करता है कि ज़िंदगी जो है उसने आपको क्या क्या दिया है और वह आपके साथ क्या क्या करती है, बल्कि यह डिपेंड करता है कि आप इस खाली किताब पर क्या क्या लिखते हैं और अपनी ज़िंदगी को आप कैसे अपने हाथों बनाते हैं। और अगर फाइनली देखा जाए तो यह सिर्फ इतना ही आसान है, जो आकर्षण का सिद्धांत है या फिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है सिर्फ इतना ही सिंपल है। और यह फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो चाहते हैं वह कितना बड़ा है, क्या है, कैसा होगा, कब होगा और कौन करेगा, लेकिन इसमें बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने प्लान को, अपने सपने को, अपनी चाहत को, इच्छा को कितनी शिद्दत के साथ करते हैं, यानी कि उसे आप करने में अपना कितना डेडिकेशन दिखाते हैं, उसमें आप अपनी कितनी पकड़ रखते हैं, और क्या आप असल में उसकी तस्वीर अपनी आंखों के सामने एक बना सकते हैं। और अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप अपने गोल को भी अचीव कर सकते हैं जो कि आप पाना चाहते हैं। एंड आई होप कि आपको हमारी ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।